मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। वेलकम टू ASG-IAS। ASG-IAS, द लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस प्रिपरेशन, बिलीव इन क्वालिटी, कमिटमेंट एंड सक्सेस। उन्नति कैसे करें? उन्नति कैसे करें? स्वेट मॉडल की पुस्तक उन्नति कैसे करें, पार्ट 26। आराम तलबी और बाप दादा की जायदाद मनुष्य के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। स्वयं अपने साहस के बल पर कमाई गई संपत्ति का जो महत्व होता है, स्वामित्व होता है, वह किसी में नहीं होता। इसलिए जब तक आप अपने जीवन की पाठशाला में भर्ती नहीं होते, आप कुछ भी कर नहीं सकते। बिना यहाँ के सबक सीखे आप हमेशा असफल रहेंगे। एक करोड़पति व्यापारी मर गया। सारी संपत्ति अनायास ही पुत्र को मिल गई। उसको जीवन की पाठशाला में अपने वैभव के कारण जाने का अवकाश ही न मिला था। बाप मरा था, मित्रों ने घेर लिया, खूब गुलछर्रे उड़ाए गए, व्यर्थ की योजनाओं में खूब पैसा बहाया गया। क्रमशः उसका सब कुछ चला गया और आज वह मात्र 6 रुपये मासिक वेतन पर काम कर रहा है। पैतृक संपत्ति के बल पर बिना जिंदगी की पाठशाला में अध्ययन किए जो जीवन के क्षेत्र में उतरते हैं, उन्हीं की यह दशा होती है। जीवन की पाठशाला में पढ़े हुए सबक ही मनुष्य को जीना सिखाते हैं और उसका कायाकल्प कर देते हैं। इतिहास की घटनाएं और गौरवशाली पुरुषों का जीवन चरित्र इसका प्रमाण है। चटरी अपने मरियल गधे पर दूध ढोने का काम करता था। एक दिन एक मूर्तिकार ने उससे अपनी एक मूर्ति ढोने के लिए कहा। मूर्ति गधे पर लाद कर चटरी ले चला, पर वह खिसक कर नीचे गिरकर टूट गई। मूर्तिकार ने उसे जेल भिजवा दिया। चटरी के मन को बड़ी ठेस लगी। जेल में वह मिट्टी की मूर्तियां बनाने लगा। जब जेल से छूटा तो मूर्तिकार हो गया और देखते देखते उसने उसका धंधा चौपट कर दिया। चटरी की मूर्तियां ने धूम मचा दी। वह विख्यात मूर्तिकार हो गया। देखा आपने, दोनों व्यक्ति किस प्रकार की जीवन की पाठशाला में सबक सीखे। कौन सा प्राणी ऐसा है जिसके जीवन में समस्याओं का जाल नहीं बिछा रहता। यह जाल जब उलझ जाता है तो मानव जटिल बन जाता है। उससे जन्म लेती हैं चिंता, जिससे हमारे सोचने की शक्ति कम हो जाती है। चिंता किस बात की दोस्तों? यह न कि हमारा कल क्या होगा, कल हमें रोटी मिल सकेगी या नहीं। जब हम आराम की नींद सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं तो नींद से पहले हम चिंता को गले लगा लेते हैं। इससे हम अपनी मूल्यवान शक्ति खो बैठते हैं। जो शक्ति सुबह हमारे काम आनी थी, उसे वह चिंता खा जाती है। कल सुबह जिस शक्ति के सहारे हमें संघर्ष करना था, उसके लिए हमारी तैयारी ही नहीं रह जाती। दोस्तों, चिंता चिता के समान है, इसलिए चिंतन करें, चिंता नहीं। काम करें। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। चिंता, ईर्ष्या, घृणा, जलन, प्रतिशोध की आग, ये सब डर की संतान है। एक विषैले पेड़ के बीज को अपने मन में बोकर अपने सारे संसार के दुखों को क्यों खरीदते हैं? जिस प्राणी के अंदर डर बैठा हो वह चिंता करे, उसका खून भी कभी साफ नहीं रहता। इस प्रकार से गंदा खून इंसान के मस्तिष्क में प्रवेश करके उसे भी खराब कर देता है। डर और चिंता जिस प्राणी के साथ लग गए, उसे कभी कोई रचनात्मक काम नहीं हुआ। इन दोनों मानव जाति के शत्रुओं ने यदि कोई काम किया है तो वह है केवल विनाश। हजारों लाखों लोग इसके शिकार होकर कर चुके हैं। अपने आप को घुट के जीना सीख चुके हैं। संकट और दुखों की चिंता में फंसे लाखों लोग जीवन संघर्ष में बिछड़ गए, परंतु संकट आया कभी नहीं। कई बार हमारी चिंताओं का एक ही कारण होता है, हम धन को बहुत महत्व देते हैं। उस धन के लोभ में अंधे होकर हम शरीर की दूसरी जरूरतों को भी भूल जाते हैं। इसके परिणाम क्या होता है? यही कि धन तो हमें मिल नहीं पाता, हाँ, रोग अवश्य लग जाते हैं। अर्थात हम धन के लोभ में अपनी कीमती शरीर का नाश कर लेते हैं। यही नहीं, हम झूठी शान और इज्जत के लिए बहुत सी चिंताओं को अपने गले लगा लेते हैं। कई बार हमारे मन में यह बात खटकने लगती है कि हम जो चाहते हैं वह क्यों नहीं कर सके। यह बात कैसे संभव है दोस्तों? हम जो सोचें वही हो जाए।
जो चाहें उसे पूरा कर लें। क्या हम कोई सर्वशक्तिमान हैं कि हम अपनी हर इच्छा को पूरा कर लेंगे? जब भी हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हमारे अभिमान पर चोट लगती है। यही नहीं बल्कि हम अपने चारों ओर इच्छाओं का इतना ढेर लगा देते हैं कि उनका पूरा करना संभव नहीं होता। हो सकता है कि हमें इन चीज़ों की आवश्यकता न हो, बल्कि हम दूसरों की नज़रों में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए इन फिजूल चीज़ों की इच्छा कर रहे हों। इस नाटक का अपने स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ। केवल झूठी शान दिखाने के लिए आप अपने लिए नए नए रोग खरीदते हैं। इस दिखावट का भी क्या लाभ जो आपके जीवन के लिए खतरा हो। गरीबी में आर्थिक चिंता के कारण बहुत से लोग दिन में अपने ऊपर अत्याचार करते हैं। वे रातों को तो जागते ही रहते हैं, किंतु दिन में भी उस चिंता का शिकार होकर कुछ नहीं कर पाते। बस एक ही चिंता ऐसे लोगों को खाई जा रही है कि उनके भविष्य का क्या होगा, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे। जीवन के अनेक सपने अधूरे ही सिसकते रहते हैं। चिंता तो चिता के समान है, चिंता तो चिता के समान है। इन दोनों में अंतर केवल इतना है कि चिंता आदमी को बिना आग के अंदर ही अंदर जलाती है, चिता एक ही बार में जला देती है।